क्लास 9 का एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास और इसमें कह रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो रैशनल है या इरेशनल है ये जांचना है। तो कैसे पता चलेगा, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट मैंने लिया हुआ है जहाँ पे 5 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट है तो यहाँ बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। तो 5 प्लस रूट 5, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे इसको, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले पे हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी इसको बनाना है तो फार्मूले पे हमको पुट करना होगा। तो यहाँ पे a ये हो गया और b ये हो गया, 5 जो है a हो गया और रूट 5 b हो गया। तो हम यहाँ पे इसको 5 स्क्वायर कर देते हैं और माइनस रूट 5 का स्क्वायर कर देते हैं, दोनों का स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि 5 5 जा 25 हो गया और माइनस हो गया यहाँ पे, और रूट 5 इंटू रूट 5 करेंगे तो 5 आएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया। तो 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। तो 20 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे पता चल गया हमें कि ये रैशनल नंबर है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे लेते हैं और इसमें दिया हुआ है रूट 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो आप इस फॉर्मूले को पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस फॉर्मूले पे पुट होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर, मतलब है कि यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 2a रूट 3a हो गया और ये b हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई रूट 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई b मतलब 2 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया। अब इसको रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस इसमें मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 2 जा 4 होगा और रूट 3 उसके साथ रहेगा, 4 रूट 3 और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा प्लस 4। तो यहाँ पे 4 और 3 जो है ऐड हो जाएगा आपस में, 7 हो गया इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3। तो यहाँ पे ये इरेशनल नंबर में आएगा क्योंकि रूट 3 है इसमें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इरेशनल हो गया। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है 2 रूट 13 और इसके नीचे में दिया हुआ है 3 रूट 52 माइनस 4 रूट 117। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये जो भी नंबर है अगर इसमें से कोई परफेक्ट स्क्वायर है और बाहर निकलता है तो हम उसको पहले बाहर निकाल देंगे, तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 52 का क्या हो जाएगा, 52 का यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, 52 का फैक्टराइज कर लेते हैं, या 2 से तो जा ही रहा है तो 26 हो गया, 26 2 जा, उसके बाद यहाँ फिर 2 से जाएगा 13, मतलब ये नंबर हमें मिलेगा। तो इसमें से परफेक्ट स्क्वायर एक ये मिल रहा है, 2 2 जा 4 हो गया। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे हो गया, इसको ऊपर वाला लिख लेते हैं 2, इसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। 13 एक प्राइम नंबर है और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं 3, और यहाँ पे लिखते हैं इस परफेक्ट स्क्वायर जो यहाँ मैच कर रहा है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 2 जो 4, रूट के अंदर 4 लिखते हैं और यहाँ पे 13 जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 13, ये हो गया। अब फिर माइनस हम लिखेंगे और ये 4 जो है 4 तो रहेगा ही, और 117 का फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ 7 और 2 9 हो गया, मतलब 3 बार से जा रहा है, तो कितने बार में जा रहा है, 3 3 जा 9 हो गया, 3 3 जा 9, यहाँ 2 बच गया तो 27, तो 3 9 जा 27 होता है। और उसके बाद 3 और 9 12 हो गया, 12 मतलब है कि 3 से फिर जा रहा है, तो 3 1 जा 3 हो गया और 3 3 जा 9, मतलब यहाँ भी 13 आ रहा है। इसके बाद जाने वाला नहीं है क्योंकि एक प्राइम नंबर है। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पेयर मिल रहा है, इसको हम 3 3 जा 9 लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 9, और 9 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 इंटू 13 हो गया। अब जो है फिर एक स्टेप में इसको वही रखते हैं 2/13, और इसके नीचे में हम क्या करते हैं, ये 4 जो है 4 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 3 2 जा 6 हो गया यहाँ पे, और रूट 13 जो है इसके अंदर रह जाएगा। फिर माइनस हो गया और ये 9 जो है वो बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 बाहर निकलेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया, तो 12 यहाँ पे और रूट 13 जो है यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पे जब रूट सेम मिल जाता है तो माइनस प्लस होना संभव है।
तो यहाँ पे क्या है 12 में से 6, तो -6 आएगा क्योंकि 12 जो है वो बड़ा है, उसका साइन जो है माइनस है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे 2√13 रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -6 और √13। अब यहाँ भी √13, यहाँ भी √13, तो ये कट जाएगा और 2 से 6 कट रहा है, 2 3 जा 6 हो गया 3 बार में, तो ऊपर में 1 बच गया। इसका मतलब है कितना हो गया 1/-3, ये नीचे में माइनस है और ये माइनस जो है वो हमेशा ऊपर चला जाता है। इसका मतलब है कि ये इसका आंसर हो जाएगा -1/3। ये p/q के फॉर्म में आ गया, इसका मतलब है कि ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रैशनल। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ये लास्ट पार्ट है और यहाँ पे √8 + 4 √32 - 6 √2 दिया हुआ है। अब क्या करना है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी बड़ा नंबर रूट के अंदर है वो अगर परफेक्ट स्क्वायर उसके अंदर है तो उसको हमें निकाल लेना होगा। तो यहाँ पे 8 जो है, 8 में क्या परफेक्ट स्क्वायर है, 8 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है 2 4 जा 8 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया। मतलब हमें ये मिल रहा है, तो ये पेयर में ये मिल रहा है हमें 2 2 जा 4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 लिख सकते हैं और एक 2 बच गया है उसको हम लिख सकते हैं × 2, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद 32 जो है इसको फैक्टराइज करते हैं या प्लस कर लेते हैं, फिर 4 करते हैं और रूट के अंदर में हमें क्या परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो 32 को हम फैक्टराइज करते हैं, यहाँ 2 से जा रहा है 16, 16 दूना 32 हो गया और यहाँ पे 2, तो 8 2 जा 16 हो गया, फिर यहाँ 2, फिर 2 4 जा 8 हो गया और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो गया। मतलब यहाँ पे कितने पेयर मिल रहे हैं, ये हो गया और ये हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ भी 4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं क्योंकि 16 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, × 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 16 लिख लेंगे और यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे -6 और यहाँ √2, तो उससे छोटा या बड़ा होने का कोई बात नहीं है, ये √2 ही रहेगा। अब यहाँ पे जो बाहर निकल रहा है उसको बाहर निकालते हैं, जैसे कि 4 √4 = 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, 2 बाहर चला गया और ये 2 जो है वो रूट के अंदर ही रहेगा, 2 √2 हो गया प्लस। अब 16 का 4 होता है, इसका वैल्यू जो है 4 होगा, तो यहाँ 4 जैसे ही बाहर निकलेगा तो इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो यहाँ बाहर निकल जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 2 जो बचा हुआ है वो रूट के अंदर रहेगा और ये जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ -6 √2, तो यहाँ भी √2, यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब है कि यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, ये जो बार बार वाला नंबर है उससे। तो यहाँ पे ये प्लस है, ये प्लस है, तो 16 और 2 18 हो गया, 18 में से 6 चला गया तो बच जाएगा 12, +12 रहेगा क्योंकि ये जो नंबर है बड़ा है और माइनस वाला छोटा नंबर है। तो यहाँ पे 12 हो गया और √2 हो गया, तो √2 इससे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इरेशनल, इरेशनल हो गया। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रैशनल है और कौन इरेशनल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।